सोमवार का दिन भगवान शिव को माना जाता है। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। अगर आप सोमवार का व्रत रखते हैं तो उस दिन भगवान शिव का पूरे विधि विधान से पूजन करना चाहिए। साथ ही व्रत का पूरा फल प्राप्त करने के लिए सोमवार की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। आज हम आपको सुनाएंगे सोमवार की व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था जो बहुत ही अमीर था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उसको एक ही दुख था कि उसके कोई औलाद नहीं थी। दिन रात वह उसी चिंता में लगा रहता और वह पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान चंद्रदेव व शिवजी जी की पूजा करता और व्रत रखता। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार माँ पार्वती जी ने शिवजी से कहा, हे नाथ, ये साहूकार आपका भक्त है और सदैव ही आपका व्रत और पूजा भक्ति भाव से किया करता है। आप कृपा करके इसकी मनोकामना को पूर्ण कर दें। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने माँ गौरी से कहा, हे पार्वती, ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो भी जैसा कार्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, अर्थात जैसा कार्य मनुष्य करता है वैसा ही परिणाम उसे भोगना पड़ता है। माता पार्वती आग्रह पूर्वक बोली, हे महादेव जी, आपका भक्त है, यदि इसको कोई भी दुख है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण नहीं करेंगे तो क्यों मनुष्य आपकी भक्ति सेवा व पूजा करेगा। पार्वती जी के इस आग्रह को सुनकर शिवजी जी ने कहा, हे शिवे, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण वह दिन रात चिंतित व दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है। इसके बाद वह मर जाएगा। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे ये सारी बातें सुनकर ना कोई खुशी हुई और ना ही कोई दुख। वह पहले की तरह शिवजी जी की पूजा व व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार ने अपने पुत्र की 12 वर्ष की उम्र जानकर कोई खुशी प्रकट नहीं की और उसने इस संबंध में किसी से कोई भेद नहीं बताया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 साल का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इसे काशी में पढ़ने भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ने ले जाओ और इसे विधिवत शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसको बहुत सा धन देकर कहा कि रास्ते में जहाँ भी तुम लोग ठहरो वहाँ जग और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वे दोनों मामा भांजे रास्ते में जग करते, दान देते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार का अड़चन न डालें। इसी कारण जब उन्होंने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो उसके मन में ये विचार आया कि क्यों न इस लड़के से विवाह का कार्य पूरा करवा लिया जाए। ये विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरे व कन्यादान का कार्य पूरा कर देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम आपको बहुत सारा धन देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया था। विवाह का काम भली प्रकार से पूरा हो गया। जब वह लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वे एक आंख से काना है। मैं काशी जी को जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, जिनके साथ मेरे विवाह हुआ है वे काशी जी गए हैं। राजकुमारी के पिता को जब ये सब पता चला तो उसने अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँचे, जहाँ लड़के ने पढ़ना शुरू किया तथा अपना अतिरिक्त समय मामा बाजा जग दान आदि में व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस दिन लड़के के मामा ने जग का आयोजन कर रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाके सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर पश्चात लड़का मर गया। जब लड़के के मामा ने देखा कि वह मर गया है तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि पहले मैं जग को पूरा कर लेता हूँ, तब उसके बाद कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने जग पूरा किया और फिर रोना प्रारंभ कर दिया। वह बहुत जोर जोर से रो रहा था।
संजोगवंश शिवजी जी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। तब पार्वती जी ने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज कृपा करके आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। माता पार्वती की बात सुनकर शिवजी जी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिवजी जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर और पार्वती जी शिव धाम चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसका मामा पहले की तरह जग करते ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चले दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहाँ पर उस लड़के की शादी हुई थी। वहाँ पहुंचकर दोनों ने जग करना शुरू कर दिया। जब वे दोनों जग कर रहे थे तो उस लड़के के ससुर यानी वहाँ के राजा ने, जो उधर से घोड़े पर बैठकर अपने सेवकों के साथ जा रहा था, उसने लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में उन दोनों को बुलाया और खूब उनकी सेवा की। कुछ समय बाद राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से वहाँ से जाने की आज्ञा ली। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा किया और खूब सारा धन दौलत दी और साथ में दास दासियों को भी भेजा। जब वे अपने शहर में आए तो लड़के के मामा ने कहा, बेटा तुम पहले जहाँ विश्राम करो, मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर सुना के आता हूँ। यह कहकर लड़के का मामा साहूकार को अपने पुत्र के आने की खबर देने चला गया। घर आकर उसने देखा कि उसकी बहन और बहनोई छत पर बैठे हुए हैं और उन्होंने ये प्रण ले रखा है कि यदि उनका बेटा जीवित लौटा तो वे छत से नीचे उतर आएंगे, नहीं तो वे छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। लड़के के मामा ने जब ये समाचार उन्हें सुनाया कि उनका लड़का जीवित लौट आया है, तब उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शब्द खाकर कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत से दास दासियों के साथ घर में वापस आया है। तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे उतर आए तथा प्रसन्नता के साथ अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। उसी रात भगवान शिवजी जी साहूकार के सपने में आकर कहते हैं, हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता या पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं। कि इस प्रकार भक्ति भाव से जो भी प्राणी सोमवार के व्रत का पालन करता है और प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता या पढ़ता है तो उसके सभी कष्ट दूर होते हैं तथा सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस लोक में सभी सुख सुविधाओं को भोग कर अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करें, फिर उद्यापन करें। इस व्रत के प्रभाव से मानवों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इस व्रत के बारे में कहा गया है कि ग्रहण में जप, ध्यान, हवन, उपासना, दान आदि सत्कार करने से जो फल मिलता है वही फल सोमवार के व्रत से भी मिलता है। श्रावण में केदारनाथ का ब्रह्मण कमल से पूजन, दर्शन, अर्चना तथा केदार क्षेत्र में निवास का विशेष महत्व है। इससे भगवान शंकर की प्रसन्नता और शिव की कृपा प्राप्त होती है।